हाय एवरीवन, वेलकम टू ज़ीनॉन एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंडम प्रोसेस के क्वेश्चन। हम एक स्टैंडर्ड बुक है, उसके सारे अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स शोन इन फिगर। दिस इज क्वेश्चन में गिवन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए, जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम लिमिट दिया हुआ है 0 से टी। ये हमें फिगर शो है, 0 से टी के बीच में एम्पलीट्यूड की वैल्यू है कैपिटल ए। इसका हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स टाउ। इसके ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालने के कई मेथड होते हैं। पहला मेथड हम क्या कर सकते हैं, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एक्स ऑफ माइनस टी। मीन्स जो भी हमें फंक्शन गिवन है एक्स ऑफ टी, इसी के रिवर्सल के साथ हम क्या करें, इसका कन्वोल्यूशन कर दें। तो अभी हमें क्या मिल जाएगा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। फर्दर आगे के क्वेश्चन में और भी हम नए नए अप्रोच देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स ऑफ टी हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पल्स गिवन है 0 से टी तक एक्स ऑफ टी। इसका कन्वोल्यूशन हमें किसके साथ करना है, एक्स ऑफ माइनस टी के साथ। तो एक्स ऑफ माइनस टी हमारा कैसा बन जाएगा, जस्ट टाइम में रिवर्स हो जाएगा। तो एक्स ऑफ माइनस टी, यहाँ पे टी 0 ए। दो रेक्टेंगुलर पल्स का जब भी अगर सेम ड्यूरेशन की दो रेक्टेंगुलर पल्स का अगर कन्वोल्यूशन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक ट्रायंगुलर पल्स। ट्रायंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर शेप की पल्स मिलेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम माइनस टी है। तो मीन्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी रेक्टेंगुलर है वो माइनस टी से स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन प्लस टी प्लस ज़ीरो, टी प्लस ज़ीरो कैपिटल टी तक। अब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन विथ किसी भी एक का जिसका मिनिमम ड्यूरेशन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के एम्पलीट्यूड को। तो ए इंटू ए स्क्वायर और एक ड्यूरेशन टी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमें यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पल्स मिल जाएगी। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर टी। यही हमारा क्या हो गया, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो देखिए इसमें कोई रैंडम वेरिएबल या रैंडम प्रोसेस का यूज़ नहीं हुआ है। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एक रेक्टेंगुलर पल्स गिवन थी, उसका हमें क्या करना था, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, ऑटो कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एक्स ऑफ माइनस टी। इसके और भी कई मेथड्स हैं, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ए फाइव एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। हमें कैलकुलेट करना है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अब देखिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहाँ पर हम दूसरी मेथड लगाएंगे। एक और फार्मूला होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, आर एक्स एक्स ऑफ टाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी प्लस टाउ डी टी। लेकिन पीरियोडिक के केस में यहाँ पर हमें पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, तो पीरियोडिक के केस में कैसे लिखेंगे, आर एक्स एक्स ऑफ टाउ 1/2 टाइम माइनस टी टू टी एक्स ऑफ टी प्लस टाउ डी टी। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है एक्स टी एंड एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, उसको यहाँ पर आर एक्स एक्स ऑफ, यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए, आर एक्स एक्स ऑफ टाउ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन 1/2 टी इंटीग्रेशन और माइनस टी टू टी। एक्स ऑफ टी की जगह हम ये पुट कर सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड एक्स ऑफ टी प्लस टाउ क्या हो जाएगा, इंटू ए साइन ओमेगा
टी प्लस ओमेगा टाउ प्लस 5 dt। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2t इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी। अब साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या बचेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टाउ माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ ओमेगा टाउ प्लस 2 डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को दोनों साइड पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ए स्क्वायर बाय 4t। अब देखिए एक बार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस टी टू टी कॉस ऑफ ओमेगा टाउ माइनस टी टू टी कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टाउ प्लस 2 dt। अब देखिए ये फुल टाइम पीरियड के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी है, तो जब भी पूरे टाइम पीरियड के बीच में अगर इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। ये यहाँ पर हमें क्या दे देगा, 0। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, बस इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन को देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पर जो हमें फंक्शन है कॉस ऑफ ओमेगा टाउ है, टाउ के रूप में है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 4t इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी कॉस ऑफ ओमेगा टाउ dt। अब देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4t बाहर, कॉस ओमेगा टाउ बाहर, और इसका इंटीग्रेशन होगा t माइनस टी टू टी। यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, क्या मिलता है, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे t माइनस टी टी 2t मीन्स 2t मिल जाएगा। तो ये t से t कैंसिल आउट, तो हमें क्या फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बाय 2 कॉस ऑफ ओमेगा टाउ। ये हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका हमें ऑटो कोरिलेशन कैलकुलेट करना था, तो इसको सिंपली याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर बाय 2 कॉस ऑफ ओमेगा टाउ इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एक रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी इक्वल टू वाई कॉस 2πt वेयर टी इज ग्रेटर देन 0। और इसमें गिवन है y एक रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 और 2 के बीच में। तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी मीन ऑफ एक्स ऑफ टी कैलकुलेट करना है। सेकंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी कैलकुलेट करना है, आर एक्स एक्स टाउ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए इसके अंदर ये एक रैंडम प्रोसेस है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, और यहाँ पर y जो है रैंडम वेरिएबल है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 2 के बीच में। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके हमें सारे डेटा पता होने चाहिए। उसके कैसे डेटा पता होने चाहिए, मतलब जो रैंडम वेरिएबल है पहला तो इसका शेप पता होना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 2 के बीच में। उसका हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे, मीन की वैल्यू एंड मीन स्क्वायर की वैल्यू, फिर उसके बाद हम ये सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल y पर फोकस करते हैं। रैंडम वेरिएबल y हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 2 के बीच में। तो आइए इसका हम पीडीएफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका पीडीएफ कैसा बनेगा, 0 से 2 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 से 2, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी पीडीएफ के अंदर का जो एरिया होता है वो 1 होता है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 है तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए कि इसका एरिया 1 हो जाए, तो 1/2। देखिए 2 × 1/2 इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल y का पीडीएफ मिल गया, रैंडम वेरिएबल y का पीडीएफ मिल गया। अब
अब हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, मीन ऑफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से 2 वाई, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 से 2 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1/2 डी वाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई की वैल्यू 1/2 हमारा कांस्टेंट है, वाई का होगा इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा? 1/2 और बाहर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर 0 से 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1/4 इंटू 4। तो इसके मीन की क्या वैल्यू मिल गई? इक्वल टू 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू 1। सिमिलरली हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0 से 2 वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में कितनी है? 1/2 डी वाई। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बाहर इंटू इसका वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 बाहर, वाई क्यूब 0 से 2। तो फाइनली ये हमें क्या मिल जाएगा? 1/6 इंटू 8। तो कितना मिल जाएगा? ये हमें 4/3 एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन अभी हमने इस रैंडम वेरिएबल y के लिए कैलकुलेट की है। अब हमें क्या मेनली क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t, मतलब जो रैंडम प्रोसेस है उसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t इक्वल टू क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 2πt, y इंटू कॉस ऑफ 2πt, यह हमें कैलकुलेट करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसके ऊपर लगेगा? एक्सपेक्टेशन y के ऊपर, क्योंकि एक रैंडम वेरिएबल है। और cos 2πt ये कैसा कैसा ट्रीट होगा? cos 2πt एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें क्या मिला? एक्सपेक्टेशन ऑफ y 1। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 इंटू कॉस 2πt। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t इक्वल टू कॉस 2πt। नेक्स्ट सेकंड कैलकुलेट करना है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो सेकंड देखते हैं, आर एक्स एक्स टाउ। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का हम तीसरा मेथड लगाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसको और कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2। यहाँ पर हमने तीसरी मेथड लगाई है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2, वेयर t2 माइनस t1 इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू टाउ। तो हमने यहाँ पर क्या किया? एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2 लिखा, और इन दोनों के जो t2 माइनस t1 के डिफरेंस को हमने टाउ से डिनोट कर दिया। तो फिर से हमें पिछली बार की तरह हो गया। पिछली बार हमने कैसे डिनोट किया था? एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t1 प्लस टाउ। इस बार हमने वैसा ना करके इसको एक t2 टर्म ले लिया, और t2 माइनस t1 का डिफरेंस हमने क्या रख लिया? टाउ। अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आर एक्स एक्स ऑफ टाउ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 की वैल्यू हम रख देते हैं। एक्स ऑफ t1 कितना हो जाएगा? y cos ऑफ 2π t1 इंटू एक्स ऑफ t2 हमारा क्या हो जाएगा? y cos ऑफ 2π t2। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? y इंटू वाई स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर cos ऑफ 2π t1 इंटू कॉस ऑफ 2π t2। अब यहाँ से देखिए ये दोनों टर्म भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं।
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर अलग हो जाएगा इंटू, अब देखिए कॉस 2πt1 इंटू कॉस 2πt2, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स 2π इंटू t1 प्लस t2 इन प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस 2π t2 माइनस t1। कुछ नहीं किया, देखिए वाई स्क्वायर इंटू कॉस 2πt1 इंटू कॉस 2πt2 था, हमने वाई स्क्वायर को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर लिख दिया और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को खोल दिया, 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी, 4/3 इंटू यहाँ से 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2 बाहर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या एज्यूम किया था, t2 माइनस टी1 इक्वल टू टाउ, t2 माइनस टी1 इक्वल टू टाउ। तो यहाँ से हम t2 को अगर रिप्लेस कर दें, t2 को अगर हम रिप्लेस कर दें टाउ प्लस t1 के फॉर्म में, तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2π, t2 को हमने रिप्लेस किया टाउ प्लस t1, टाउ प्लस t1 मीन्स ये हो जाएगा 2t1 प्लस ऑफ टाउ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2π t2 माइनस t1 हो जाएगा टाउ। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा आ गया 2/3। अब देखिए इसको और खोला जा सकता है, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी के क्या मिलेगा हमें, कॉस ऑफ, इस 2π का अंदर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 4πt1 प्लस ऑफ 2π टाउ प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2π टाउ, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैम्पल फंक्शन एक्स ऑफ टी ऑफ अ स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वाई टी इज गिवन बाय एक्स ऑफ टी इक्वल टू वाई ऑफ टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, where omega is constant, y of t and theta are statistically independent, and theta is uniformly distributed between 0 and 2π. Find the autocorrelation function of x of t in terms of r y of t. तो यहाँ पर देखिए एक रैंडम प्रोसेस गिवन है, x of t इक्वल टू वाई टी साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है 0 से 2π के बीच में। तो हमें इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करना है x of t का इन टर्म्स ऑफ y of t। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो रैंडम प्रोसेस गिवन है, एक y of t भी रैंडम प्रोसेस हुआ क्योंकि ये t पर डिपेंड कर रहा है, एंड थीटा हमें गिवन है एक रैंडम वेरिएबल। तो स्टार्ट करेंगे हम हमेशा रैंडम वेरिएबल के साथ। तो हमें जो पहला रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में जो गिवन है, थीटा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 एंड 2π, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं 0 से 2π के बीच में। तो इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 1/2π, एरिया 1 होना चाहिए इसलिए एम्पलीट्यूड क्या होगा 1/2π। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 से 2π थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा थीटा डी थीटा। तो 0 से 2π थीटा इंटू 0 से 2π के बीच में इसकी कितनी वैल्यू है, 1/2π डी थीटा। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2π कांस्टेंट बाहर, थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा, थीटा स्क्वायर बाय 2, 1/2 बाहर, थीटा स्क्वायर 0 से 2π। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/4π इंटू ऑफ 4π स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, 4 to 4 कैंसिल, पाई टू पाई कैंसिल, यानी क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हमें क्या मिला, पाई। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 2π इंटू थीटा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ थीटा डी थीटा, 0 से 2π के बीच में क्या है वैल्यू, 1/2π डी थीटा। और सॉल्व करते हैं, यहाँ से 1/2π बाहर, थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन थीटा की पावर 3/3, 1/3 बाहर एंड थीटा टू द पावर ऑफ 3, 0 से 2π। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 1/6π इंटू
थीटा क्यूब मीन्स ये लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर बाय 3। ये हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा स्क्वायर मिल गया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है आर एक्स एक्स टाउ। तो आइए सॉल्व करते हैं। आर एक्स एक्स ऑफ टाउ हमने देखा था कैसे लिखा जा सकता है आर एक्स एक्स ऑफ टाउ को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन इंटू एक्स ऑफ टी टू, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन हमारा क्या है, ये जो है इसमें जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह टी वन पुट कर देते हैं। तो वाई ऑफ टी वन इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी वन प्लस थीटा इंटू एक्स। एक्स ऑफ टी टू को कैसे लिख सकते हैं, वाई ऑफ टी टू साइन ऑफ ओमेगा टी टू प्लस थीटा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑफ टी वन इंटू वाई ऑफ टी टू इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या मिलेगा 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ओमेगा टी टू माइनस ओमेगा टी वन, थीटा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा ओमेगा टी टू माइनस टी वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करिए, ओमेगा टी वन प्लस ओमेगा टी टू प्लस ऑफ 2 थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि वाई ऑफ टी जो है वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑफ टी वन इंटू वाई ऑफ टी टू सेपरेटली इंटू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी टू माइनस टी वन माइनस ऑफ 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी वन प्लस ओमेगा टी टू प्लस ऑफ 2 थीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी वन इंटू वाई टी टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वाई वाई ऑफ टाउ लिख सकते हैं। क्या होता था ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, जैसे आर एक्स एक्स ऑफ टाउ क्या होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन इंटू एक्स ऑफ टी टू। सिमिलरली ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑफ टी वन इंटू वाई ऑफ टी टू है, तो इसको हम आर वाई वाई ऑफ टाउ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी टू माइनस टी वन है, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी टू माइनस टी वन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रैंडम फंक्शन तो है ही नहीं, टी टू भी नहीं है टी वन भी नहीं है। टी टू माइनस टी वन को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 1/2 कॉस ऑफ ओमेगा टाउ। आगे इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा टी वन प्लस ओमेगा टी टू प्लस 2 थीटा। तो इसका अगर हम जब भी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे इस टाइप के फंक्शन का, तो हमेशा आप देखिएगा हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/टाउ आर वाई वाई ऑफ टाउ कॉस ऑफ ओमेगा टाउ, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन में अगर ऑटो कोवेरिएंस भी पूछे हैं, ऑटो कोवेरिएंस कैलकुलेट करिए, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। ऑटो कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ऑटो कोवेरिएंस कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन एक्स ऑफ टी टू माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन इंटू एक्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी टू। ऐसे ये कोवेरिएंस एक कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर जैसे हमें कोवेरिएंस एक्स वाई कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई
माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये किसी रैंडम वेरिएबल के लिए इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रैंडम प्रोसेस गिवन है, तो रैंडम प्रोसेस के लिए कैसे फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t2। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सब पुट कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1, यहाँ पर हर जगह क्या आ जाएगा, y ऑफ t1 साइन ऑफ ओमेगा t1 प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा t2 प्लस थीटा इंटू y ऑफ t1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 मीन्स y ऑफ t1 साइन ऑफ ओमेगा t1 प्लस थीटा माइनस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑफ t2 साइन ऑफ ओमेगा t2 प्लस थीटा। अब देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, ये फर्स्ट वाला, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2 ये हमने कैलकुलेट किया था पिछली बार ही, तो ये हमें क्या मिला था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पिछली बार हमने कैलकुलेट किया था, ये आर एक्स एक्स ऑफ टाउ हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t2 को ऐसा हम लिख सकते हैं, माइनस ये अलग अलग है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑफ t1 इंटू साइन ओमेगा t1 प्लस थीटा, या इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑफ t1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t1 प्लस थीटा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑफ t2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t2 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमें y के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें ये थीटा के बारे में क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये 0 से 2 पाई के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t1 प्लस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ हमें साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में कितनी है, 1/2 पाई इंटू डी थीटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 पाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस बाहर ले लिया, कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा 0 से 2 पाई, लिमिट पुट करिए, -1/2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -1/2 पाई कॉस 360 प्लस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, मीन्स ये हमें क्या दे दिया, 0। एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ओमेगा t1 प्लस थीटा ये 0 है, तो ये भी 0 है, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, कोवेरियंस सी एक्स एक्स ऑफ टाउ इक्वल टू आर एक्स एक्स ऑफ टाउ माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऑफ t1 इंटू 0 मीन्स 0, और ये भी मल्टीप्लाई में है, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, तो फाइनली हमें आर एक्स एक्स ऑफ टाउ मिला था, जो हमने अभी प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, क्या आया था, 1/2 आर वाई वाई ऑफ टाउ कॉस ऑफ ओमेगा टाउ, यही हमारा ये इसका ऑटो कोवेरिएंस भी होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो ऑटो कोरिलेशन आया आर एक्स एक्स ऑफ टाउ,
और जो ऑटो कोवेरियंस आया वो दोनों सेम आए। क्यों सेम आए? क्योंकि यहाँ पर जो y ऑफ t1 और थीटा जो था आपस में इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एक रैंडम प्रोसेस x ऑफ t इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। यहाँ पर a एंड b आर इंडिपेंडेंट है, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन 0 है। यहाँ पर जो लिखा होता है मीन होता है, मीन 0 है एंड वेरियंस 1 है। यहाँ पर है वेरियंस 1 है। तो a एंड b दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन 0 एंड वेरियंस 1। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑटो कोवेरियंस। तो ऑटो कोवेरियंस हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सी एक्स एक्स ऑफ टाउ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t2। ठीक है, अभी हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम पहले उस डेटा को लिख लेते हैं। तो हमें मीन गिवन है ए का एंड बी का, बोथ मीन आर 0। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर साथ में हमें क्या गिवन है? वेरियंस सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए वेरियंस को हम और कैसे लिख सकते हैं? वेरियंस सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर हमें नहीं पता, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हमें गिवन है 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मीन की वेरिएंस की वैल्यू क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 के बराबर। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? वेरिएंस ऑफ बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? ऑटो कोवेरियंस। तो हम ऑटो कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 इंटू एक्स ऑफ t2। तो इसको हम t1 इंटू t2 के फॉर्म में लिख लेंगे, a कॉस ऑफ ओमेगा t1 प्लस b साइन ऑफ ओमेगा t1 मल्टीप्लाई विथ a cos ओमेगा t2 प्लस b साइन ओमेगा t2 माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ t1 मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ a cos ओमेगा t1 प्लस b साइन ओमेगा t1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ a cos ओमेगा t2 प्लस b साइन ओमेगा t2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए a cos ओमेगा t1 प्लस b साइन ओमेगा t1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ b इंटू साइन ऑफ ओमेगा t1। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके आगे। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू ए दिस a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा t1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t2 and this plus of ab cos of omega t1 into sin of omega t2। और क्या कर सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस ऑफ ए बी साइन ऑफ ओमेगा t1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t2 और प्लस ऑफ बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t2 माइनस ऑफ, अब देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t1, एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t1। सिमिलरली इसको हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t2, एक्सपेक्टेशन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t1। सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे आगे, लेकिन उसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए और एक्सपेक्टेशन ऑफ बी की वैल्यू ज़ीरो पहले ही दी हुई है मीन की, तो ये वाला जो टर्म है ऑटोमेटिक ही ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें सेकंड टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सी एक्स एक्स ऑफ टाउ हमें क्या मिल जाएगा, बस केवल इस टर्म पे फोकस करिए, ये वाला टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो गया, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये कॉस ओमेगा t1 इंटू कॉस ओमेगा t2 है, और यहाँ पर साइन ओमेगा t1 इंटू साइन ओमेगा t2 है, और यहाँ पर ए बी है, ये भी ए बी है। अगर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू बी, तो ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इस टर्म की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये दो टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, हम केवल ये टर्म और ये टर्म बचेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t2 प्लस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा t1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t2, बस ये टर्म बचा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, कॉस ऑफ ओमेगा t1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t2 प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t1 प्लस साइन ऑफ ओमेगा t2। तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टाउ, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रैंडम वेरिएबल y जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 0 एंड 2। एक रैंडम प्रोसेस गिवन है x ऑफ t इक्वल टू वाई कॉस 2 पाई t, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑटो कोवेरियंस। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है ऑटो कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1 x ऑफ t2 माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t2। इसको और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1 इंटू t2 को r x ऑफ टाउ, ये ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन होता है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1 को मीन ऑफ x1 इंटू मीन ऑफ x2। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑटो कोवेरियंस की वैल्यू। उससे पहले हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है एक रैंडम वेरिएबल y, तो रैंडम वेरिएबल y यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 2 के बीच में। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0 से 2 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका एम्पलीट्यूड 1/2 होगा। तो यहाँ से अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू y dy। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 1/2 और बाहर y स्क्वायर 0 से 2 मीन्स 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू हमें मिल गई 1। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0 से 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर इंटू 0 से 2 के बीच में इसकी क्या वैल्यू है 1/2 dy। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर क्या होगा y³ 3 0 से 2। तो हमें क्या मिल गया 1/6 इंटू y, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यह हमें क्या दे देगा 8। तो फाइनल हमें क्या मिल गया 4/3। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया 4/3। अब हमें सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे। तो r x ऑफ टाउ कैलकुलेट करते हैं। r x ऑफ टाउ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1 इंटू x ऑफ t2, यहाँ पर पुट कर लेते हैं
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी वन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इंटू टी वन इंटू एक्स ऑफ टी टू क्या हो जाएगा वाई इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इंटू ऑफ टी टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी वन इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी टू। अब यहाँ पर देखिए ये तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है रैंडम वेरिएबल y है, तो रैंडम वेरिएबल y को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म कॉमन है उनको हमने बाहर लिख लिया एक्सपेक्टेशन के। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू क्या है 4/3, 4/3 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी वन इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी टू। अब हम म्यू x1 कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू x1 हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t1 मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t1। तो यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाहर, या फिर ये कह सकते हैं cos 2 पाई t1 इस एक्सपेक्टेशन से बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा तो एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होगा, केवल इस रैंडम वेरिएबल पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t1, एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t1, तो ये हो गया 2 पाई t1। सिमिलरली म्यू ऑफ x2 अगर कैलकुलेट करें तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑफ t2 होगा, जो क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t2 देगा। यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t2, यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू कॉस 2 पाई t2 मीन्स 2 पाई ऑफ t2। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया और ये दोनों की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। आइए यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसमें हम पुट, अब यहाँ पर ऑटो कोवेरियंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑटो कोवेरियंस इक्वल टू आर एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 4/3 कॉस ऑफ 2 पाई t1 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t2 माइनस म्यू x1 इंटू म्यू x2। म्यू x1 की वैल्यू ये है और म्यू x2 की ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस 2 पाई t1 इंटू कॉस 2 पाई t2। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये cos 2 पाई t1 cos 2 पाई t2 और ये भी सेम फंक्शन है, तो 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 मीन्स 1/3 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t1 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t2। तो 1/3 को अलग रख लेते हैं, इसको हम cos a इंटू कॉस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/6 cos 2 पाई t2 माइनस t1 को हम क्या लिख सकते हैं टाउ, cos 2 पाई टाउ प्लस इसको भी हम अगर टाउ के फॉर्म में लिखना चाहें तो t1 प्लस t2, तो हमने क्या एज्यूम कर रखा है t2 माइनस t1 इक्वल टू टाउ, तो हम यहाँ से t2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टाउ प्लस ऑफ t1, टाउ प्लस ऑफ t1। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं t1 प्लस t2 की जगह हम क्या लिख देंगे टाउ प्लस ऑफ t1, तो cos 2 पाई टाउ प्लस ऑफ t1 t2 की जगह, तो ये हो जाएगा टाउ प्लस ऑफ 2 t1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।